तो आप सब लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि उत्तराखंड में 41 वर्कर्स फंसे हुए थे जिनको 17 घंटों के बाद रेस्क्यू किया गया। एंड लकीली कह लो या फॉर्चुनेटली कुछ भी कह लो कि किसी की भी जान नहीं गई। एंड दैट्स एक्चुअली अ बिग सक्सेस इन अ रेस्क्यू ऑपरेशन। And I've noticed 90% of the people watching the videos are not subscribing। कर दो भाई प्लीज। बट हम इसको सक्सेस बोलें या फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बोलें, क्योंकि हिमालयाज हमको रेगुलरली वार्न कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। जोशीमठ में भी ज़मीन क्रैक हो रही है, ऐसा मतलब न्यूज़ में काफ़ी बार पहले आ चुका है। एंड बहुत जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं एंड अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं। तो हिमालय इज़ एक्चुअली वार्निंग अस। बट अभी पहले टाइमलाइन थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो 12 नवंबर का दिन, जहाँ पे पूरा देश दिवाली के सेलिब्रेशन में लगा हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन में लगा हुआ था, वहाँ पे ही सुबह के 5:30 बजे ऑन 12 नवंबर उत्तरकाशी के लेबरर्स के लिए बहुत ही डार्क सिचुएशन हो गया था, बिकॉज वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी जो कोलैप्स हो गई। अगले दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी वहाँ पर पहुँचे एंड लेबरर्स को थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करी एंड उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। सुबह 12 सेंटीमीटर पाइप और सो टनल के दोनों एंड्स पे लैंडस्लाइड हुआ था। लकीली बीच का जो पार्ट था वो पूरा इंटैक्ट था। इसी वजह से इसी रीज़न से किसी की भी डेथ नहीं हुई इन द होल रेस्क्यू ऑपरेशन। तो वो जो 12 इंची का पाइप था, 12 इंची से ज़्यादा हो गया, 12 सेंटीमीटर था आई गेस, तो उसी के थ्रू थोड़ा फूड सप्लाई किया गया, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड भी उसी के थ्रू करी। 14 नवंबर को 800 और 900 mm के पाइप्स लाए गए जिनके थ्रू हॉरिजॉन्टल डिगिंग करी गई थ्रू ऑबर मशीन। ऑबर मशीन इज़ यूज फॉर हॉरिजॉन्टल डिगिंग, जिससे गड्ढे होते हैं। एंड इसी प्रोसेस में 2 वर्कर्स को माइनर इंजरीज भी हो गई एंड मेडिसिन, फूड्स वगैरह सप्लाई सब उन्हीं पाइप्स के थ्रू हो रहा था। Dissatisfied with the initial drilling machine performance, the National Handloom Development Corporation Limited, जिसको NHIDCL भी बोलते हैं, उन्होंने एक दूसरी और एडवांस ऑबर मशीन मंगाई टू ड्रिल द एंड दैट मशीन वाज एयरलिफ्टेड टू ड साइट। नवंबर 16 में वो नई ड्रिलिंग मशीन को असेंबल किया गया। नवंबर 17 में वो नई जो मशीन थी उसको 24 मीटर्स तक आगे डग किया गया एंड जो टोटल जो डग करना था दैट वाज 56 to 57 मीटर्स हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी। बट आफ्टर 24 मीटर्स इस मशीन ने भी हाथ धो दिए और एक और नई मशीन मंगाई गई फ्रॉम इंदौर। नवंबर 18 को ऑफिशियल्स ऑफ द PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड एक्सपर्ट्स डिवाइज्ड 5 इवैक्यूएशन प्लान्स, मतलब 5 अलग अलग इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए गए। नवंबर 19 को सारे ड्रिलिंग ऑपरेशंस को होल्ड पे डाल दिया गया। नितिन गडकरी जी आए थे एक्चुअल देखने की क्या सिचुएशन है, हो क्या रहा है। On November 20th, Prime Minister Modi spoke to CM Dhami regarding this whole situation and rescue operations. On November 22, the drilling operation, जो हम horizontal drilling कर रहे थे, that was progressed to 45 meters with around 12 meters of कचरा remaining. नवंबर 24 को भी वापस से पूरा ऑपरेशन रोक दिया गया बिकॉज ड्रिलिंग के टाइम पे उनको एक मेटल का इनकाउंटर हुआ, तो उस सबको डेब्रिस को हटाने में थोड़ा टाइम लगा। डेब्रिस नवंबर 25 को आर्नोल्ड डिक्स ने, जो कि एक इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला कि ऑगर मशीन जो है मैल फंक्शन कर रही है एंड वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट मेथड बेसिकली दैट वाज वर्टिकल डिगिंग। हॉरिजॉन्टल डिगिंग ऐसे होती है, वर्टिकल डिगिंग ऐसे ऊपर से। तो अगले 1-2 दिन वर्टिकल डिगिंग हुई एंड ऑन नवंबर 27 रैट माइनर्स को अंदर भेजा गया। तो क्या है रैट माइनर्स? रैट माइनर्स बेसिकली वो माइनर्स हैं जो बहुत छोटे साइज के पिट्स में जाते हैं फिट होके एंड वहाँ से लोगों को बचा के लाते हैं, वहाँ से माइन करके लाते हैं बेसिकली चीज़ें, तो उनको रैट माइनर बोला जाता है। एंड इन 41 लेबर्स को भी रैट माइनर्स के एफर्ट्स के थ्रू ही बचाया गया and a team of 12 rat miners were sent in the hole। तो ये तो हो गया पूरा टाइमलाइन। 28 नवंबर को सबको रेस्क्यू कर लिया गया। बट अब ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या था और क्यों शुरू हुआ। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट था 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए ही ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट में 825 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला था, जिनमें से 601 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका था। एंड इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट था वो 12,000 करोड़ था। दैट इज एक्चुअली अ लॉट। एंड अब आते हैं कि ये हम कर क्यों रहे थे। सबसे पहला रीज़न तो एक था कि इंडियन मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो सकें
जिससे जब भी वॉर की सिचुएशंस हो चाइना साइड से या कहीं भी हिमालय की साइड से, तो इंडिया एक्चुअली रेडी हो एंड उनके लॉजिस्टिक्स काफ़ी सॉर्टेड हो उस सेंस में। एंड सेकेंड रीज़न वाज ऑब्वियसली चारधाम बहुत फेमस है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट मिलेगा अगर पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। एंड तो ये तो दो मेन रीज़न थे, बट सब कुछ सही नहीं होता लाइफ में, तो आते हैं चैलेंजेस पे। सो वन ऑफ द मेन चैलेंज वॉज के हिमालय। अब प्रॉब्लम क्या है हिमालय में? सो हिमालय जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। तो हिमालयस बने थे ड्यू टू द फैक्ट जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई थी, तो उसका जो भी इफेक्ट था ड्यू टू दैट हिमालयन रेंजेस क्रिएट हुई थी। सोचिए कोई इतना बड़ा इवेंट जिसकी वजह से इतने माउंट एवरेस्ट जैसे तुम्हारे पहाड़ बन जा रहे हैं, तो कितना बड़ा इवेंट होगा वो। एंड आज की डेट में भी ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर और ऊंचे होते जा रहे हैं ये पहाड़। एंड ये सुनने में उतना इफेक्टिव नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली अ लॉट। सो ड्यू टू दैट हिमालयन रेंज जैसे माउंटेन्स जो हैं वो स्टैटिक नहीं है, एंड जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स काफ़ी कॉमन चीज़ हो जाती है। ये तो हो गया जियोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा फैक्टर है पानी, जो तुम्हारे रॉक्स वगैरह में भी पानी फिल्ड होता है, एंड उसकी वजह से खुदाई करते टाइम लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब जब खुदाई करता है एक्चुअली तभी तुम्हें पता चलता है कि रॉक अच्छी है या बुरी है, वाटर लेवल कितना है, जो भी सिचुएशन। तो ये सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग फ्रॉम नेचर कि हम सबके लिए खुली चेतावनी है नेचर की तरफ से, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्निक्स, इतने ज़्यादा सब चीज़ों के बावजूद भी 17 दिन तक वो 41 वर्कर्स टनल में ही थे, हम लोग निकाल ही नहीं पाए। सो दिस इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग एंड एक्चुअली अ बिग वार्निंग। वो हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द वीडियो। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।